कहानी की शुरुआत 1965 न्यूयॉर्क में होती है, जहां पर हम नेब्रास्का से आई हुई टेरेसा जियोनोफ्रियो शॉर्ट फॉर्म में टेरी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक जवान स्ट्रगलिंग डांसर है। टेरी बैक स्टेज मेकअप कर रही थी और खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाए। अब वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है, लेकिन इसी दौरान टेरी एक जंप करती है, जिसकी वजह से उसके पैर में इंजरी हो जाती है। उसके एक पैर का जो एंकल था वो ट्विस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी होती है, जिस दौरान उसकी फ्रेंड एनी उसको संभालती है। अब सीन यहाँ से 4 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम टेरी को देखते हैं जिसका पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वो लमड़ा कर चला करती थी और वो ज्यादा से ज्यादा पेन किलर्स को लेने लग गई थी। शी वॉज एडिक्टेड टू पेन किलर्स, एज यही एक तरीका था दर्द से दूर रहने का। और आखिरी मूवी में यानी कि रोजमेरीज बेबी में हमको बताया गया था कि टेरी एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, तो ऐसा नहीं था। उसको बस पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ रहा था, यानी कि ये भी एक अफवाह फैलाई गई थी। एनीवेज, टेरी का डांसर बनने का सपना था, लेकिन अब वो उसको धुंधला होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उसके पैर की वजह से कोई भी उसे कास्टिंग में नहीं लेता था। उसने कई जगह पर ट्राई किया था, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं दिखता। टेरी इन सब से काफी परेशान होने लगी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक टेरी एनी के साथ रह रही थी और एनी ही उसके खर्चे उठा रही थी। टेरी के बिल्स बहुत ही ज्यादा पेंडिंग थे, जिसके चलते उसको कुछ करना ही था, क्योंकि एनी की दोस्त नेस भी अब उसको भड़काने लग गई थी कि टेरी की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। और ये बात टेरी भी एक्सेप्ट करती है कि एनी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। खैर, इसके बाद में वो एलन मर्शैन के पास ऑडिशन देने के लिए जाती है, लेकिन एलन समेत कास्टिंग डायरेक्टर्स उसकी इंजरी को नोटिस कर लेते हैं। वो समझ गए थे कि ये वही लड़की है जो कि 4 महीने पहले एक प्ले करते टाइम गिर गई थी, इसलिए उसे भी वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने के बाद। खैर, वो एक जगह पर बैठकर पेन किलर्स को लेने लगती है। उसे पेन किलर्स लेता देख उसकी दोस्त एनी उसे ये ज्यादा ना खाने की सलाह देती है। वो उसको ये भी कहती है कि क्यों ना वो कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन नेब्रास्का चली जाए, लेकिन टेरी बिल्कुल भी वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ एक ही मकसद से आई थी, वो था डांसिंग करना। रीजन बीइंग कि वो ये अपनी माँ के लिए करना चाहती थी, जो कि अभी उस दुनिया में नहीं थी। और वो अपने ही पिग फार्म में काम करते टाइम चल बसी थी, क्योंकि वहाँ पर आग लग गई थी, जिसके बाद उसके पिता भी टूट गए। और डांसिंग ही उसके लिए एक एस्केप है, जहाँ पर वो अपना दुख दर्द भूल जाती है, और इसलिए वो सिर्फ डांस ही कर सकती है और खुद का नाम बड़े बैनर पर देखना चाहती है। अब यहाँ पर टेरी एलन को वहां जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। एलन ब्रैमफोर्ड नाम की बिल्डिंग में जाता है, क्योंकि वो वहीं पर रहा करता था, और हम जानते हैं कि ब्रैमफोर्ड कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। एनीवेज, टेरी एलन के पीछे उस बिल्डिंग में चली जाती है और वहाँ पर वो टोबी नाम के रिसेप्शनिस्ट कम गार्ड से बात करने लगती है कि उसको एलन से मिलना है, लेकिन गार्ड उसको अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि एलन ने इस बारे में उसे कुछ बताया नहीं था। लेकिन इसी बीच उसको लेफ्ट की तरफ से कुछ अजीब आवाज आती है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। शायद ये सब उन पेन किलर्स का असर था। अब वहाँ से वो बाहर निकलती है और रोड पर जाकर वॉमिट करने लगती है कि तभी एक ओल्ड कपल उसको संभालता है। अब जब टेरी की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी ब्रैमफोर्ड के बिल्डिंग की अपार्टमेंट 7A में पाती है। बाहर निकलने पर उसे वही ओल्ड कपल दिखाई देता है, जिनका नाम मिनी कैस्टेवेट और रोमन कैस्टेवेट था, यानी कि ये कैस्टेवेट थे। ये कौन है, क्या करते हैं, इसके बारे में मेरी पुरानी ऑडियंस ऑलरेडी जानती होगी। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लोग हैं कौन। खैर, यहाँ पर वो उसे अपने साथ बैठाते हैं, खाना ऑफर करते हैं, लेकिन टेरी ने बेकन को अपने फार्म पर बनते हुए देखा था, तो वो इसके लिए मना कर देती है कि उसे मीट नहीं पसंद है, जिस पर मिनी उसको हिंदू बुलाती है। लेकिन टेरी के रीजंस थे एनिमल क्रुएलिटी, जिसके चलते मिनी रोमन को टेरी को ब्लडी मैरी ऑफर करने के लिए कहते हैं, जो कि मिनी की काफी फेवरेट ड्रिंक थी। खैर, अब ये दोनों ही टेरी से ये पूछते हैं कि क्या वो एलन मर्शैन की फ्रेंड है, जिस पर वो बताती है कि वो बस एम्प्लॉय है। इसके बाद में वो उससे काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। टेरी अब मिनी का काम में हाथ बटाती है और मिनी उससे उसकी पैर की इंजरी के बारे में पूछती है, जिस पर टेरी उसको बताती है कि उसे ये डांस करते वक्त हुई थी। अब यहाँ पर वो कपल उसे उनका ही एक अपार्टमेंट दिखाते हैं, जो कि उन्होंने खरीदा हुआ था एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी कि 7G अपार्टमेंट। वो लोग उसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पर रह सकती है, उन्हें काफी अच्छा लगेगा। लेकिन टेरी ये कहती है कि ऑफर तो काफी बढ़िया है, बट उसके पास में इस अपार्टमेंट को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, ना ही वो रेंट दे सकती है। लेकिन यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि पैसे किसने मांगे, वो लोग उसे यहाँ पर फ्री में रहने देंगे, और उसका रीजन वो अकेलापन बताते हैं। उनका ना ही कोई बच्चा था, ना ही कोई बात करने के लिए है, और वो ये भी कहते हैं कि एलन मर्शैन को वो अच्छे से जानते हैं। अब टेरी उन दोनों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो ठुकरा नहीं सकती थी, जिसके चलते वो हाँ कर देती है, एज वो कब तक ही लीच की तरह एनी के पैसे के सहारे जीती रहती।
साथ ही साथ वो उनकी ओल्ड टेनेंट का जिक्र करते हैं जो कि अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से बचने के लिए यहाँ पर रह रही थी, लेकिन फिर एक रात वो अचानक से ही गायब हो गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इस अपार्टमेंट के अपोजिट में एक चर्च भी था जिसको रोमन आइसोर बुलाता है और चढ़ जाता है, यानी कि उसको वहाँ पर चर्च का होना भा नहीं रहा था। एनी बस अगले सीन में एनी को ये सब बताती है और साथ में अपना सामान भी पैक करने लगती है, लेकिन एनी कहती है कि क्या वो उनको जानती भी है, वो तो अनजान है और वो अनजान पर भरोसा कैसे कर सकती है। जिस पर टेरी कहती है कि वो बस अकेले उदास ओल्ड कपल है और कुछ नहीं। खैर इसके बाद वो अपार्टमेंट 7G में रहने चली जाती है, जहाँ पर इस बार शॉकिंगली टोबी उससे काफी अच्छे से बर्ताव करता है, उसका सामान भी ऊपर लेकर जाता है। खैर अब अपार्टमेंट के अंदर एक कबर्ड के अंदर सामान रखते टाइम उसे ड्रॉर में से एक शू मिलता है, यानी कि एक जूता मिलता है जिस पर जॉन सेबल्स लिखा हुआ था। वो ये बात मिनी को बताती है और इस बारे में पूछती है। मिनी कहती है कि यहाँ पर वो रहा करती थी, लेकिन आधी रात को उसने ये अपार्टमेंट अचानक से खाली कर दिया था और इसी के बारे में फर्स्ट डे मिनी और रोमन ने जिक्र भी करा था। एंड आपको याद हुआ कि रोजमेरी बेबी मूवी के अंदर ये कबर्ड भी उनके अपार्टमेंट के अंदर था, इसकी पोजीशन इधर से उधर होती रहती थी। अब मिनी टेरी के घर पर एक प्लांट भी लेकर आती है जो कि वो रोजमेरी के लिए भी लेकर आई थी, टू अट्रैक्ट द इविल एनर्जी और चर्च की पॉजिटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए। मिनी तभी टेरी को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है जो कि एलन के घर पर थी। ये सुनकर वो काफी खुश होती है और इसलिए वो शाम को एलन के पास जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके पैर में काफी ज्यादा छाले पड़ चुके थे, यानी कि वो मेहनत तो बहुत कर रही थी लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो रहा था। एनीवेज अब टेरी एलन के अपार्टमेंट में जाती है एंड टू हर सरप्राइज वहाँ पर मिनी रोमन नहीं आते, जिसका रीजन एलन ये बताता है कि उन्होंने डबल पार्टी गलती से बुक कर ली थी और वो भूल गए, इसलिए अब वो दोनों ही वहाँ पर रहेंगे और अगर वो वहाँ से जाना चाहती तो जा सकती है। लेकिन टेरी फिर भी खुश थी क्योंकि वो एलन के पीछे ही अपार्टमेंट में आई थी और आज फाइनली वो उसके घर में थी। अब इस प्ले को लेकर एलन एक नाम का जिक्र करता है जो कि था एड्रियन मार्केटो। उसका ये कहना था कि इस प्ले में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और ये उनकी एक लेगेसी है और उसी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग इस नाम को समझ रहे हैं कमेंट जरूर करना। खैर अब एलन टेरी को ड्रिंक ऑफर करता है और यहाँ पर एलन उससे ये पूछता है कि उसने डांस को ही पैशन क्यों चुना, जिस पर वो बताती है कि बचपन में फार्म पर हुए एक हादसे की वजह से उसकी मॉम बच नहीं पाई थी और उसके डैड इस हादसे से टूट गए थे और एक डांस ही था जिसने की उसे इन सब से मूव ऑन होने की शक्ति दी, इसलिए तब से डांसर बनना ही उसका पैशन बन गया था। अब ये दोनों काफी बातें करते हैं लेकिन ड्रिंक करने के बाद टेरी को अचानक से चक्कर से आने लगते हैं, जैसे कि रोजमेरी को वो पाई खाने के बाद आए थे और एलन उसको संभालता है। वो उसके साथ डांस करता है और डांस करते हुए वो उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कैस्टेवर्ट समेत ढेर सारे लोग थे और उन्होंने एक काला लिबास पहना हुआ था। अब ये भी देख पाते हैं कि डांस करते टाइम वहाँ पर लोग एक पेंटागन भी बना रहे थे और उसे अब एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। तभी वहाँ पर एक भयानक डीमन आता है जो कि टेरी के ऊपर चढ़ जाता है। टेरी यहाँ पर बेबस थी इसलिए वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती और सेम चीज रोजमेरी के साथ में हुई थी, वो भी ऐसे ही चिल्लाई थी। अब अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एलन के ही बिस्तर पर पाती है। यहाँ पर एलन उसके लिए नाश्ता लेकर आया था और वो उसको ये कहता है कि उन्होंने काफी अच्छी रात गुजारी। वो इसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसको ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन एलन उसको बताता है कि उसको प्ले में रोल मिल चुका है और वो काफी ज्यादा खुश थी। अब अगली सीन में वो डांस क्लास जाती है जहाँ पर प्ले की मेन लीड बीरा नाम की लड़की उसका मजाक बनाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि टेरी का रिश्ता एलन के साथ है और इसलिए उसको ये रोल मिला। रीजन बीइंग कि टेरी के पैरों की चोट की वजह से वो अभी तक ठीक से डांस नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पैर जांग हर जगह पर बाइट मार्क्स थे जो कि एक नॉर्मल इंसान के द्वारा नहीं दिए जा सकते थे। दे वर हेल बाइट मार्क्स लोल। एनिमीज अब वो उनको देखकर चौंक जाती है और घर आने के बाद मिनी उसे अपने पास बुलाती है जहाँ पर वो उसे मिसेस लिली गार्जिनिया से मिलवाती है जो कि उसकी ही बगल के अपार्टमेंट यानी कि 7E में रहा करती थी। मिसेस गार्जिनिया न्यूयॉर्क की पहली फीमेल जज थी, ऐसा मिनी बताती है। अब तभी मिनी कहती है कि उसने मिसेस गार्जिनिया को उसके पैर के बारे में बताया है और वो उसको ठीक कर सकती है। अब यहाँ पर मिसेस गार्जिनिया उसका एंकल देखती है जिस पर वो एक लेप लगाती है, साथ ही साथ वो उसे लेप दे भी देती है और उसे दिन में 2 बार अप्लाई करने के लिए कहती है जिससे कि वो कुछ ही दिनों में नाचने लगेगी। अब रात में जब वो सो रही होती है तभी उसे कई सारे हेलुसिनेशंस और ड्रीम्स आते हैं जिसके अंदर उसे एक डीमन दिखाई देता है। उसके पेट में भी उसको अजीब फील हो रहा था। खैर अब वो डर के मारे उठ जाती है और अब सुबह भी हो गई थी। अब जब वो बिस्तर से नीचे उतरती है तो उसको पता चलता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका था और ये उसी लेप का कमाल था। I mean, जो मेडिकल साइंस
लाइंस पिछले 4 महीने से नहीं कर पाया वो इस लेप ने कुछ ही दिन में कर दिया। अब इसलिए वो डांस के अंदर काफी अच्छे से डांस करती है जिससे कि उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। अब सभी लड़कियों को और लड़कों को जो कि इस प्ले में काम कर रहे थे उन्हें अपने अपने डांस के लिए क्रिसमस वाला पेमेंट चेक भी मिलता है क्योंकि ये समय क्रिसमस का था। अब रात को ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग यानी कि अपार्टमेंट 7A के अंदर टेरी क्रिसमस कॉस्ट्यूम पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे मिनी ने ही इनवाइट किया था। टेरी अपने साथ यहाँ पर एनी को भी लेकर आई थी। तभी मिनी टेरी को 4F में रहने वाले कुछ लोगों से मिलवाती है। फिर मिनी टेरी को एक फेमस डॉक्टर से मिलवाती है जिसको हम सभी जानते हैं जो कि थे डॉक्टर इब्राहिम सेपर्स्टीन जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट भी थे। टेरी को समझ नहीं आता कि उसे इसकी क्या जरूरत है लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे अपना कार्ड देता है कि उसे जल्दी जरूरत पड़ेगी यानी कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला था। अब देखो रोजमेरीज बेबी फिल्म के अंदर तो रोजमेरी ऑलरेडी एक बच्चा चाहती थी तो वहाँ पर तो उसे मोल्ड करना काफी आसान था लेकिन यहाँ पर जो टेरी के साथ होने वाला था वो बहुत ही टेरिफाइंग था और किसी भी लड़की के लिए करना काफी मुश्किल होता है। एनीवेज तभी एक अजीब सी चीज होती है कि लिली गार्जिनिया मिनी को अकेले में लेकर जाती है जहाँ पर वो उससे किसी चीज के बारे में बहस कर रही थी कि मैं ये और नहीं कर सकती, बार बार ये करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मिनी उसको धमकाती है कि अगर उसने ये नहीं किया तो क्या होगा उसको पता है। साथ ही साथ टेरी जब उनकी बातें सुन रही होती है तो उसको रास्ते में कुछ अजीब लोग चैंटिंग करते हुए दिखते हैं जो कि इसको देखते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। टेरी अब मिनी से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, इस पर मिनी कहती है कि हम बुरे लोग हैं, लड़ते रहते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। खैर यहाँ पर मिनी और रोमन अब उसे एक फर कोट गिफ्ट करते हैं और साथ ही साथ कोट की पॉकेट में एक खास लॉकेट भी था जो कि वो बताते हैं कि ये 300 साल से ज्यादा पुराना है जिसके अंदर का ग्रीन मटेरियल जो है वो टेनिस रूट से बना हुआ है यानी कि द डेविल्स पेपर। और ऑब्वियसली टेरी को इस बारे में आइडिया नहीं था। वो बताते हैं कि ये गुड लक है और यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे कि ये सब मिलकर टेरी को फंसा चुके थे। खैर यहाँ पर टेरी गिफ्ट को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसको कभी गिफ्ट मिले ही नहीं थे। तभी अब अपने अपार्टमेंट 7G में टेरी और एनी साथ में नाच रहे होते हैं जहाँ पर टेरी एनी को वो स्कार्फ गिफ्ट करती है जो कि उसको बहुत पसंद आया था जिससे कि एनी बहुत खुश हो जाती है। खैर टेरी जब उस फर कोट को पहनकर नाच रही थी तभी उसके पेट पर 2 डिमोनिक हाथ आते हैं, उसके पेट को छूते हैं जिससे कि टेरी डर जाती है लेकिन अचानक से वो गायब भी हो गए थे जिससे कि एनी टेरी दोनों परेशान थे। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि टेरी को अचानक से ही वॉमिट आ जाती है, उसकी पीरियड्स भी नहीं आए थे और वो डॉक्टर सेपर्स्टीन के पास चेकअप करने के लिए जाती है जहाँ पर उसको शॉकिंगली पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको पता था कि ये बच्चा एलन का है लेकिन वो ये बात अभी उसको नहीं बताना चाहती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर ऐसा वो करती तो उसका डांस वाला परफॉर्मेंस खराब हो सकता था। अब डांस क्लास के बाद ये बात टेरी एनी को बताती है जहाँ पर उसको ये डर था कि कहीं इसकी वजह से उसे शो से ही ना निकाल दे। अब इसी बीच वहाँ पर फिर से उनकी मेन लीड रोल वीरा आ जाती है जो कि पहले टेरी का मजाक बना रही थी और अब उसको भी टेरी के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल गया था। लुक्स लाइक शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस। खैर तभी टेरी गुस्से में आकर उसे धक्का दी रहती है क्योंकि वीरा उसको टॉन्ट मार रही थी। अब शाम को वो अपनी बिल्डिंग के लॉन्ड्री रूम में होती है जहाँ पर वॉशिंग मशीन के अंदर उसे एक बच्चा दिखाई देता है, साथ ही साथ मशीन के ग्लास में एक डीमन भी था जो कि बिल्कुल उसके ड्रीम जैसा था। तभी हम वहाँ पर रोजमेरी को भी देख पाते हैं जो कि एक कैमियो था और हम जानते हैं कि रोजमेरी और टेरी काइंड ऑफ फ्रेंड्स बन चुके थे जो कि अक्सर लॉन्ड्री रूम में ही बातें किया करते। अब इन सब के बाद अगले दिन वो डांस क्लास जाती है जहाँ पर वीरा फिर से उसके साथ एक घटिया प्रैंक करती है लेकिन तब एलन उसको काउंटर करता है। यहाँ पर एलन उससे अकेले में बात करता है और उसको पहले से ही पता था कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात को वो एज अ गुड न्यूज लेता है। लेकिन टेरी के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रेग्नेंट होने से वो डांस कैसे करती, लेकिन एलन का ये कहना था कि वो बच्चे को जन्म दे और उसके अंदर इतनी शक्ति रहेगी कि वीरा जैसी लड़कियां उसके तलवे चाटेंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खास है। अब रात में टेरी कैस्टेवर्ट्स के 7A अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बट जब वो अपने अपार्टमेंट 7G में जाने लगती है तो अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसे मिनी और रोमन मिलते हैं जो कि वहीं बैठे हुए थे। वो उनसे पूछती है कि वो अंदर कैसे आ गए, जिस पर वो कहते हैं कि अपार्टमेंट तो उनका ही है और रोमन के पास स्पेयर कीज भी है। होपफुली वो माइंड नहीं करेगी एंड शॉकिंगली उनको भी पता था कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर वो सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे। लेकिन टेरी उन्हें साफ कह देती है कि वो ये बच्चा चाहती भी है या फिर नहीं उसको नहीं पता, लेकिन वो लोग उसको ये कहते हैं कि वो एक अच्छी माँ बनेगी। उन्हें सुनकर लग रहा था कि वो चाहते थे कि बच्चा हो जाए। उनकी बातें सुनकर उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो उनसे वहाँ से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन मिनी और रोमन उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे बच्चों का कैरल दिखाते हैं। ये सेम बेड और रूम हमने रोजमेरी बेबी के अंदर भी देखा था, यानी कि कैस्टेवर्ट्स ने कुछ चेंजेस अपनी सोच में टेरी के बाद किए होंगे। वो टेरी से ये कहते हैं कि उन्होंने काफी ट्राई किया कि वो माँ बाप बन जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ
हुआ। अगर वो माँ नहीं बनना चाहती तो वो उसका बच्चा उन्हें दे सकती है और बदले में वो उसको पैसे, शोहरत, सब कुछ देंगे, बड़े बैनर पर नाम इत्यादि सब कुछ। अब उनकी बातें सुनकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसके पास ना ही पैसा था ना ही कुछ, जिसके चलते वो हाँ कर देती है। अब रात में टेरी अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसको बहुत ही भयानक सपने आते हैं जहाँ पर शैतान उसके कंधों को छू रहा था। इनफैक्ट मिनी और लिली समेत ढेर सारे लोगों ने काला लिबास पहना हुआ था और वो उसके साथ कुछ कर रहे थे। तभी उसकी बेडशीट भी कोई खींच रहा था कि तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पर रात में उसे अपने रूम के अंदर से आवाज आ रही थी। चेक करने पर उसे वहाँ पर मिसेस गार्जिनिया मिलती है, जो कि उससे माफी मांगती है और इतना कहकर वो उस पर हमला भी कर देती है। वो किसी तरह से मिसेस गार्जिनिया को बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि मिसेस गार्जिनिया को कुछ होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई चोक कर रहा हो। उनकी गर्दन पर काला मार्क आ गया था और इसके बाद उन्हें अचानक से ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अगले दिन मिनी और रोमन वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने मिसेस गार्जिनिया को बचाया था। दरअसल मिसेस लिली गार्जिनिया को कोमेटोस हुआ था, आसान भाषा में कहूँ तो कोमा हो गया था, जैसे कि रोजमेरी बेबी मूवी के अंदर हज के साथ हुआ। वो कहते हैं कि अगर उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जाता तो उनकी हालत और खराब हो सकती थी, वो खत्म हो सकती थी। लेकिन टेरी उनको बताती है कि वो कल रात ठीक नहीं थी और पता नहीं कैसे वो उसके अपार्टमेंट में घुस गई उसको मारने के लिए, जबकि उसने डोर को लॉक किया था। तभी रोमन ये कहता है कि शायद उसे याद नहीं होगा, लेकिन वो दरवाजे को लॉक करना भूल गई होगी। खैर, अब रोमन और मिनी के जाने के बाद में टेरी को एक जगह से एक खुफिया दरवाजा मिलता है, या फिर ये कहें कि एक छोटा सा पार्टीशन मिलता है, जिसके जरिए ही मिसेस गार्जिनिया वहाँ पर आई थी, जो कि उसके अपार्टमेंट से होकर सीधा ही मिसेस गार्जिनिया के अपार्टमेंट में खुल रहा था। सेम चीज रोजमेरीज बेबी मूवी के अंदर भी थी। इनफैक्ट रोजमेरीज बेबी मूवी के अंदर टेरी ने रोजमेरी को बताया भी था कि उसके घर का एक हिस्सा पहले रोमन मिनी के घर के अंदर ही था, यानी कि इन अपार्टमेंट्स में सारे ही अपार्टमेंट इस तरह के थे, सब कुछ रिक्त हो रखा था। खैर, अब ये सब देखकर वो काफी हैरान रह जाती है और अब वो मिसेस गार्जिनिया की किताबों को देखती है, जो कि सेटन से रिलेटेड थी, या फिर ये कहे कि होली बाइबल के जस्ट अपोजिट वाली किताब। वो उस किताब को अपने पास रख लेती है, जहाँ पर उसके लॉकेट डेनिस रूट का भी जिक्र था कि वो एक डेविल का फेवरेट चीज है, डेविल्स पेपर है वो। इनफैक्ट उसके पैर का वो लेप जो था, उसकी रेसिपी का जिक्र भी उसके अंदर था और शायद से लिली कुछ रोकना चाहती थी, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पर सभी रिहर्सल वाले जगह पर थे। तब हम वीरा को देख पाते हैं, जो कि वही लड़की होती है जो कि अक्सर टेरी का मजाक बनाया करती। यहाँ पर वो मेन लीड में थी, लेकिन तभी वीरा का पैर अपने आप ही टूट जाता है और वो गिर पड़ती है। ये सब टेरी भी दिख रही थी। वीरा नीचे गिर पड़ती है, जिसके बाद वो अब कभी डांस नहीं कर पाएगी, यानी कि जो अब तक मजाक बना रही थी वो अब इस चीज का खुद ही शिकार बन गई। लेकिन ये फिट्स नहीं थे, ये सब कुछ सुपर नेचुरल तरह से हुआ था। अब तभी एलन समेत डायरेक्टर्स उसकी जगह पर टेरी को ही मेन लीड में रख लेते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाती है और वीरा की जो फ्रेंड्स थी वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके अलावा कोई और इतना अच्छा डांस नहीं करता था। अब घर पर वो तैयारी करी रही होती है, जहाँ पर वो मिनी से अपने बालों को कटवाती है। वो उसे वीरा जैसा लुक देने के लिए कहती है। मिनी उसके लिए काफी खुश थी, लेकिन टेरी ये कहती है कि अचानक से ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, मतलब अचानक से ही वो स्टार बन गई, क्योंकि अब वीरा शायद कभी चल नहीं पाएगी और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी मिनी ये कहती है कि उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और इससे ज्यादा उसे कुछ और नहीं सोचना चाहिए। इतना कहकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में गलती से वो टेरी के कान पर कट लगा देती है। लेकिन ये गलती नहीं बल्कि गुस्सा था कि कैस्टेवर्ड्स इतना कुछ उसके लिए कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करती। खैर, टेरी उसका बर्ताव नहीं समझ पाती, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, वो काफी लकी है, कैस्टेवर्ड्स ने उसके लिए काफी कुछ किया है। अब शो की तरफ जाते हुए टेरी एक कपल को बस से उतरते हुए देखती है, जिससे कि उसका एहसास होता है कि कितने ही लोग इस तरह से अपने सपने लिए यहाँ पर आते हैं और उसके साथ सब कुछ सही हो रहा था। वो बहुत लकी है। वो अब खुद का नाम भी बिग बैनर पर देखती है, जो कि अब मेन लीड रोल में आ चुकी थी। लेकिन खास बात नोटिस करने वाली ये थी कि बैनर पर बनी हुई आकृति डेविल को दर्शा रही थी और इनका स्लोगन था द ईयर इज वन, ऑब्वियसली इम्प्लाइंग कि डेविल इज कमिंग। खैर, उनका शो होता है जहाँ पर टेरी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और उसको मिनी भी देख रही थी, जो कि अचानक से गायब भी हो जाती है। माइट भी कैस्टेवर्ड्स ने टेरी के दिमाग के अंदर घर बना लिया था। एनीवेज, अब परफॉर्मेंस करने के बाद वो अपने मेकअप रूम में आती है, जहाँ पर वो खुद को आईने में देखती है। उसका पीठ अचानक से काफी बड़ा हो जाता है और उसे एक डीमन भी दिखाई देता है, जिससे कि वो डर जाती है, यानी कि वो अभी भी इस बच्चे को नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, वो घर आकर डॉक्टर इब्राहिम सेबरस्टीन को कॉल करके इस बारे में पूछती है, तो उसकी असिस्टेंट पहले तो उससे बात नहीं करवाती, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को ये पता चलता है कि लाइन पे टेरी है, वो तुरंत ही मीटिंग छोड़कर उससे
बात करता है, लेकिन डॉक्टर काफी अजीब बात बोल रहा था। वो कहता है कि अगर उसे और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा और वो यहाँ पर चेकअप के लिए आए तो सामान लेकर आए। एल उसको एडमिट करना पड़ सकता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल पर अजीब हो रही है। एज वो जो देख रही है वो रियल नहीं है और ऐसे में बच्चे के लिए खतरा है। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसका यहाँ से भाग जाना ठीक होगा। वो तुरंत ही डर के मारे कॉल काट देती है। वो समझ चुकी थी कि सब लोग मिले हुए हैं। टेरी ये समझ जाती है कि जब से वो अपार्टमेंट के अंदर आई है तब से ही उसके साथ में अजीबोगरीब चीजें हो रही है। अब यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर हो क्या रहा था उसका पता लगाने का एक ही तरीका था। वो यहाँ पर प्रीवियस टेनेंट यानी कि जोन सेबल्स्की को कांटेक्ट करेगी। वो उस किताब को देखती है जो कि मिसेस गार्जिनिया के अपार्टमेंट से वो लेकर आई थी। उसके अंदर काफी कुछ मिलता है, जैसे कि एक पिक्चर के अंदर एक लेडी डीमन को जन्म दे रही थी। ये सब देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि डॉक्टर इब्राहिम सेपर्स्टीन ने मिनी को कॉल कर दिया था। वो तुरंत ही चाबी लेकर अंदर आने लगती है, लेकिन टेरी ने अंदर से लॉक लगा दिया था और वो मिनी को अंदर नहीं आने देती, जिससे कि हंसते हुए मिनी वहाँ से चली जाती है। लुक्स लाइक कि वो सब जानती थी कि टेरी को पता चल चुका है और हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि विचेस और डीमंस ही थे। खैर अब टेरी यहाँ से किसी तरह से अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। वो जोन सेबल्स्की के बारे में पता लगाने के लिए उसके पते पर जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसका सारा सामान वहीं पर था। जोन ने ये कहा था कि वो एक दिन में आ जाएगी, लेकिन वो 6 महीने से वापस नहीं आई और हम जानते हैं कि वो जिंदा नहीं थी। इसलिए वो उसका सामान चेक करने लगती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जोन सेबल्स्की एक रिलीजियस लेडी थी। उसके पास होली क्रॉस बाइबल भी मिलती है, लेकिन जो टेरी का हाथ होता है वो होली क्रॉस से जल जाता है, यानी कि उसके पेट में डेविल का बच्चा पल रहा था। जी हाँ, उसके हाथ में एक इम्प्रिंट भी आ चुका था, जिसके चलते वो चर्च में जाती है, जहाँ पर जाते ही उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। वो कहती है कि मैं प्रेइंग वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे बचा लीजिए फादर। तभी वहाँ पर एक सिस्टर उसके पास आती है जो कि रोज मैरी को अपने सपनों में दिखाई दी थी, जो कि उससे कह रही थी कि वो खत्म हो जाए और यही दुनिया की भलाई के लिए होगा। लेकिन हम जानते हैं कि रोज मैरी के साथ क्या हुआ। खैर अब टेरी उस सिस्टर से हेल्प मांगती है और वो उस किताब के बारे में पूछती है। वो बताती है कि ये बुक उसे ब्रैमफोर्ड से मिली थी। तब सिस्टर बताती है कि इस किताब को दूर रखो। ब्रैमफोर्ड के अंदर सेटन वर्शिपर्स कई सालों से रह रहे हैं। वो सब विचेस और डीमंस है और ये जो किताब है ये उनकी स्क्रिप्चर है, होली बाइबल से बिल्कुल अपोजिट। और टेरी उसे जोन सेबल्स्की का फोटो दिखाते हुए पूछती है कि इसके साथ क्या हुआ था। तो सिस्टर उसे ये बताती है कि वो उससे पहले वहाँ पर रहा करती थी और उन्होंने उसके साथ काफी बुरा किया था। वो वहाँ पर रहते हुए पागल सी हो गई थी। वो उससे हेल्प मांगने भी आई थी, लेकिन फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया बस से। लोगों को लगता था कि वो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं थी, बल्कि उस दिन उसका कोई पीछा भी कर रहा था और ये सबने देखा था। लेकिन कैस्टेवर्ट्स ने बात दबा दी थी। यहाँ पर सिस्टर टेरी का पेट भी देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसको देखकर सिस्टर बहुत डर गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा डेविल का बच्चा है, यानी कि द एंटी क्राइस्ट। और अगर वो इस दुनिया में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो सिस्टर वहीं घुटनों पर बैठकर प्रे करने लगती है गॉड से कि वो उनको बचा ले। और ये भी साफ हो गया था कि जोन वहाँ पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी ये लोग कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके थे, इसलिए लिली ये सब अब नहीं करना चाहती थी। यही रीजन था कि वो टेरी को मारने के लिए आई थी, लेकिन उल्टा उसके साथ ही गलत हो चुका था। अब सिस्टर की बात सुनकर एनी के साथ टेरी अबॉर्शन करवाने जाती है, लेकिन उसके पेट में पल रहा डेविल का बच्चा उसे ऐसा नहीं करने देता। उल्टा उस अबॉर्शन करने वाली को ही वो हार्म कर देता है, जैसा सेम वीरा के साथ हुआ था। तो यहाँ पर जो कुछ भी वीरा के साथ हुआ था वो भी उसी ने किया था। उसने अपनी माँ टेरी के लिए उसका रास्ता साफ कर दिया ताकि वो लीड में परफॉर्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं टेरी का भी मन यही था। लिली के साथ भी टेरी के पेट में पल रहे बच्चे ने ऐसा किया और शैतान हर कीमत पर इस धरती पर आना चाहता था। इनफैक्ट यहाँ टेरी भी समझ चुकी थी कि ये सब उसने खुद किया है। उसने मन में ये सब सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाए और रियल में ऐसा हो गया। खैर अब अबॉर्शन ना होने पर वो एनी से कहती है कि वो उसे ये सब अकेले हैंडल करने दे, और ये कहकर वो ब्रैमफोर्ड चली जाती है और एनी रोने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि उसे अपनी दोस्त खोनी पड़ेगी। अब टेरी लिफ्ट में जाने लगती है, जहाँ पर वो मिनी को बेसमेंट में जाते हुए देखती है। तब वो भी उसके पीछे बेसमेंट में जाती है उसके सवालों के जवाब मांगने के लिए, लेकिन वहाँ बेसमेंट में कोई नहीं था। तब वो फिर से लिफ्ट में जाती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन लिफ्ट उसे बेसमेंट से भी नीचे ले जाती है, यानी कि बेसमेंट से भी नीचे वर्शिपिंग प्लेस थी। वहाँ पहुँचने पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिसके अंदर वो सीधा सीधा जाने लगती है। ये वही जगह थी जहाँ पर उसके साथ गलत किया था शैतान ने, और उसको शैतान एक चमकते हुए रूप में दिखाई दिया था। शोज की टेरी हमेशा से स्टार बनना चाहती थी, वैसा चाहती थी जिसके रूप में ही शैतान उसको दिखा था। अब वहाँ पर वो सेम सेटअप में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सेम फ्लैशबैक्स आते हैं, यानी कि उसके साथ ही सब कुछ रियल में हुआ था, वो सब कोई ड्रीम नहीं था।
और ये सेम जगह रोजमेरी ने भी देखी थी अपने सपनों में। जल रही चीज की पेंटिंग पूरी बिल्डिंग ही सेटन वर्शिपिंग के लिए थी। अब वहाँ पर उसे एलन मिलता है जो कि उसका वेलकम करता है। वो बोलता है कि वो काफी अलग और अनमोल है, इसलिए उसको चुना गया। They tried on many girls before, लेकिन वो खास है, उसके अंदर जुनून था और इसलिए वो डेविल के बच्चे को कैरी कर पाए। डेविल ने उसका स्ट्रगल देखा था, तो वो उसे कहता है कि इन सब के बाद वो बहुत पावरफुल बन जाएगी, वो सब कुछ कर पाएगी। लेकिन एलन के करीब आने पर वो उसे एक डैगर से स्टैब कर देती है, लेकिन फिर भी एलन के चेहरे पर डर नहीं था। इसके बाद वो वहीं खत्म हो जाता है। अब उसे वहाँ पर डेविल दिखाई देता है और वो भागकर ऊपर चली जाती है, जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट गार्ड होता है वो तो भी उसे बाहर नहीं जाने देता, बल्कि वो दरवाजे को लॉक कर लेता है, एज वो भी इन सब में शामिल था। अब बाद में वो अपने अपार्टमेंट में जाकर छुप जाती है, लेकिन उसको एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और भी है और सेफ्टी के लिए उसने अपने पास एक चाकू रख लिया था। लेकिन अंदर शॉकिंगली मिनी बैठी हुई थी और रोमन भी वहीं पर था। टेरी उसके सामने नाइफ पॉइंट करके कहती है कि उसे पता है कि वो सेटन वर्शिपर्स हैं और वो उनके साथ शामिल नहीं होगी, वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहती। और इतना कहकर वो अपने पेट पर स्टैब करने लगती है, लेकिन मिनी शॉकिंगली कहती है कि बच्चा थोड़ा सा और नीचे होता है, लेकिन टेरी के पेट में पल रहा शैतान उसे ऐसा नहीं करने देता। यहाँ पर वो रोमन को इविल कहती है और तब रोमन ये कहता है कि किस लिए, क्योंकि वो दूसरे भगवान की पूजा करता है, यानी कि डेविल की। वो यहाँ पर ये बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता यानी कि एड्रियन मार्केटो को गॉड पर बिलीव करने वाले मॉब ने हमला किया था, इसलिए उनके हिसाब से वो लोग बुरे हैं। तभी से ही उनका भरोसा डेविल पर हुआ था और इसी अपार्टमेंट में उन्होंने डेविल को बुलाया। दे कॉन्जर्ड द डेविल, लेकिन सुपरनैचुरल फॉर्म में। और शॉकिंगली रोमन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा स्टीवन मार्केटो है, जिसने अपना नाम बदलकर रोमन कैस्टेवेट रख लिया था और इसी नाम को बदल अप करेंगे तो स्टीवन मार्केटो बनता है। ये चीज रोजमेरी बेबी में समझ आ चुकी थी। खैर यहाँ पर वो उसी पूरी बात बताता है। वो बोलता है कि डेविल तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन उसको चाहिए एक वेसल जो कि टेरी है। उसके पेट में पल रहा बच्चा है द सन ऑफ डेविल, द एंटी क्राइस्ट, और उनको यही चाहिए था। बहुत लड़कियां फेल हो गई जैसे कि जोन और भी बहुत सारी, लेकिन फाइनली टेरी चोजन वन है और अब वो परिवार का हिस्सा है। वो है मदर ऑफ डेविल। पूरी दुनिया अब उसके सामने झुकेगी, सब उसके नाम को जानेंगे और यही उन्हें चाहिए था। और जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो एक शैतान का बच्चा है, ना कि एलन का। दरअसल उस रात डेविल ने टेरी का असॉल्ट किया था ताकि सेटन इस दुनिया में फिजिकल बॉडी के साथ जन्म ले पाए। यहाँ पर वो उससे प्यार से कहता है कि वो उनके साथ मिल जाए और उस बच्चे को इस दुनिया में आने दे। अब यहाँ पर टेरी इसके लिए राजी हो जाती है, जिससे कि वो दोनों काफी खुश थे। इसके बाद मिनी और रोमन उसे एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहाँ पर रोजमेरी को भी लेकर जाया गया था। वहाँ पर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, सब उसके सामने झुकते हैं। वो यहाँ पर काफी खुश थी और ऐसा जताती है कि वो भी अब यही चाहती है और हेल सेटन बोलती है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं था, वो उनको ट्रिक कर रही थी। यहाँ पर टेरी डांस करती है और डांस करते करते वो विंडो के पास जाती है और वहाँ से कूद जाती है ताकि किसी को समझ में न आए कि क्या हुआ। अब होता यह है कि कार के ऊपर हिट होने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। दरअसल दुनिया को बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो रोजमेरी जैसी बेवकूफ नहीं थी। और ये देखकर डेविल के लोग काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना वक्त वेट किया, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया। और तभी हमको रोजमेरीज बेबी फिल्म का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर गाय और रोजमेरी से पूछताछ हो रही थी अबाउट टेरी। वो ये कहते हैं कि वो उसे ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन हाँ वो उनसे 2-4 बार मिले थे। तभी मिनी और रोमन दूर से ऐसे आ रहे होते हैं जैसे कि वो अपार्टमेंट में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने सबको खरीद लिया था। सबको ऐसा लगा कि टेरी एक ड्रग एडिक्ट थी और उसने नशे में आकर एलन को मार डाला और खुद कूद गई, एज वो बच्चा एलन का था, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो वो बच्चा एलन का ही था। और इस तरह से टेरी को ड्रग एडिक्ट बनाया गया था। और जोन के साथ भी सेम चीज हुई थी। टेरी का चैप्टर यहाँ पर इस तरह से खत्म होता है, लेकिन रोमन और मिनी को एक नया वेसल मिल चुका था, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोजमेरी होती है। एज गाय भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और रोजमेरी के साथ सेम चीज होती है और डेविल का बच्चा फाइनली दुनिया में आ जाता है। इसी के साथ में अपार्टमेंट 7A मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।